Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू हंगरी स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। तो दोस्तों, आगे हैं ताजा तरीन वोटिंग ट्रेंड्स के ऊपर बात करता हूं, चर्चा करता हूं। लेकिन उससे पहले एक और भी मैं चर्चा करूंगा कि कैसे जो है कल का जो टास्क, जहां पे बिग बॉस ने एक अपॉर्चुनिटी दी थी कि भैया नॉमिनेशन से बच सकते हैं इनमें से कुछ लोग, यानी कि 3 लोगों को सीधा सीधा बचने का चांस मिला था। वो कैसे चांस फ्लॉप हुआ, यहाँ पे बिग बॉस की क्या चाल थी, बिग बॉस ने क्या चाल खेली, उसके ऊपर भी बात करूंगा। तो बताता हूं कौन इस बार बिग बॉस के घर से एविक्ट हो सकता है। पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल हंगरी स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया है, वो वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं टास्क की बात करता हूं। आज का जो रिक्शे वाला टास्क था, तो उसमें सबसे पहले तो ये है कि गाली गलौज बहुत हुई, नेहा भसीन तिलमिला गई आज बुरी तरीके से। लेकिन यहाँ पे बिग बॉस चाहते क्या थे, बिग बॉस ने ये टास्क रखा क्यों? क्योंकि सबसे कम वोट नेहा भसीन को पड़ रहे थे, वैसे भी नेहा भसीन बाहर होने वाली थी, तो ये टास्क रखा क्यों गया? अगर ये टास्क बिग बॉस ने रखा था, चलो बड़ा इंटरेस्टिंग दिलचस्प टास्क था, तो इसमें लड़ाइयां तो बहुत होंगी आगे जाके, बहुत सारे रिश्ते और टूटे। तो मूस ने बहुत समझदारी का काम किया, दिव्या और मूस ने अलायंस बना के बहुत अच्छा खेली। तो यहाँ पे जो है सविता शेट्टी और नेहा भसीन बहुत गंदी गंदी गालियां भी देती हुई दिखाई दी सब लोगों को। और बिचेस तो औरत को सम्मान की बात वीकेंड के बारे में बहुत होती है, लेकिन यहाँ पे ये बिचेस और भी गंदी गालियां जो मैं यहाँ पे नहीं ले सकता, ये भी आई। एंड में जब आखिरी फैसला हो गया, प्रतीक सहजपाल ने रिक्शा से उतर के नेहा को कहा कि तू रिक्शा में जाके बैठ, वो बोली मैं नहीं बैठती। ठीक है जी। तो यहां पे जो अंदर बैठे हैं बंदे भैया, उनका क्या कसूर? तो यहाँ पे बिग बॉस ने उनका ये मतलब था कि टास्क रद्द हो। सविता शेट्टी और नेहा भसीन अड़ गई, उनका था शोर शराबा करो, ये टास्क रद्द हो जाए कहीं ना कहीं करके, वैसे ही वहां पे चीजें पहुंच जाए। अगर यहाँ पे प्रतीक सहजपाल वहां पे बैठता तो ये बिग बॉस के ऊपर बड़ी मुश्किल हो जानी थी कि भैया प्रतीक सहजपाल को निकाले या फिर सविता शेट्टी को। ये तो बहुत दोनों स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, इनको कैसे निकाल सकते हैं? तो यहां पे बिग बॉस ये चीज कर सकते थे, बिग बॉस मुझे लगता है जो करनी चाहिए थी बिग बॉस को, तो कि भैया आप तीनों का कसूर है, आप तीनों को इम्यूनिटी नहीं चाहिए भैया। नेहा भसीन जो रो रही थी उसको इम्यूनिटी नहीं चाहिए, रिक्शा में नहीं बैठ रही है, तो इसके लिए बिग बॉस इन तीनों को नॉमिनेट करते हैं, ऐसा कहना चाहिए था। तो सीधी सीधी नेहा भसीन बाहर निकल जाती। लेकिन कहीं ना कहीं नेहा भसीन को मुझे लगता है बिग बॉस बाहर शायद से अभी नहीं निकालना चाहते। तो चलिए बात करता हूं वोटिंग ट्रेंड की। वोटिंग ट्रेंड में दोस्तों सबसे नीचे नेहा भसीन है वोटिंग में अभी भी। नेहा भसीन को मिलते हैं सबसे कम वोट, और नेहा भसीन के बाद दूसरे नंबर पे आती है मूस जटाना। अब ये देखना होगा कि भैया क्या बिग बॉस मूस जटाना को निकाल देंगे, नेहा भसीन को रख लेंगे? तो जैसे बदलाव, जैसी चीजें लग रही है, जिस तरीके से टास्क रद्द हुआ, तो मूस जटाने के बाद तीसरे नंबर पे आती है नीचे से, यानी कि सविता शेट्टी। और टॉप 2 में वही कल वाला हाल है, वोटिंग में थोड़ा बहुत फर्क हुआ, मैं परसेंटेज के साथ भी बताऊंगा बाद में। तो नंबर 1 पे है दिव्या अग्रवाल, नंबर 2 पे है प्रतीक सहजपाल, और नंबर 3 पे है सविता शेट्टी, नंबर 4 पे है मूस यानी कि मुस्कान, और नंबर 5 पे है नेहा भसीन। अगर ईमानदारी से खेला जाए तो नेहा भसीन ही इस बार बाहर हो सकती है, पर लेकिन पता नहीं भैया, अभी समय पड़ा है, तो एंड तक दर्शक हो सकता है वो सिचुएशन को चेंज भी करते हैं। लेकिन हाल फिलहाल ये है, फिर अगली वीडियो में बताऊंगा आपको परसेंटेज के साथ किसको मिल रहे हैं कितने वोट। धन्यवाद। कीप वॉचिंग हंगरी स्पिरिट चैनल।